हेलो गाइस, मैं हूं केशव कोठारी शिक्षा न्यूज़ से और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स की बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर तक की रैंकिंग को कैसे समझा जा सकता है। गाइस, किसी भी पुलिस ऑफिसर्स की रैंकिंग को समझने के लिए उनके शोल्डर पर एक स्ट्रिप लगी होती है जिसे बैज कहते हैं। उस बैज पर बने साइंस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर किस पोस्ट का है, किस रैंक का है। पुलिस ऑफिसर्स की रैंक में जो सबसे नीचे की रैंकिंग होती है उसे कांस्टेबल कहते हैं। एक कांस्टेबल के शोल्डर स्ट्रिप यानी कि कंधे की पट्टी पर कोई भी सिंबल या निशान नहीं होता है। उस स्ट्रिप के नीचे बस वो जिस स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट का है उस स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। कांस्टेबल के ऊपर की पोस्ट होती है सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल के शोल्डर पर 2 एरोज या 2 स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं। इन्हें शेवरॉन्स भी कह सकते हैं। स्टेट्स के हिसाब से इनका कलर चेंज हो सकता है। किसी स्टेट में रेड, कहीं पर येलो तो कहीं पर वाइट भी हो सकता है। सीनियर कांस्टेबल के ऊपर की पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल। एक हेड कांस्टेबल के शोल्डर स्ट्रिप पर 3 रेड एरोज या 3 स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं जिन्हें 3 शेवरॉन्स भी कह सकते हैं। कांस्टेबल के ऊपर आती है इंस्पेक्टर्स की पोस्ट। इंस्पेक्टर्स में सबसे पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI की। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के शोल्डर पर एक सिंगल स्टार बना हुआ होता है और उसके साथ में आधा इंच की एक रेड और एक ब्लू लाइन बनी हुई होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर की पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर। एक सब इंस्पेक्टर के शोल्डर पर 2 स्टार्स बने हुए होते हैं और उसके साथ में आधा इंच की जगह पर रेड और ब्लू लाइन बनी हुई होती है। सब इंस्पेक्टर के ऊपर की जो पोस्ट होती है उसमें से एक पोस्ट होती है असिस्टेंट इंस्पेक्टर की। ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में ये पोस्ट नहीं मिलती है। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है तो वहाँ यूनिफॉर्म में शोल्डर पर 3 स्टार बने हुए होते हैं और एक रेड लाइन बनी हुई होती है। इसमें कोई भी ब्लू लाइन नहीं होती है। महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ऊपर आती है इंस्पेक्टर की पोस्ट। बाकी सभी स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट में सीधे सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर की ही पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर के शोल्डर पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं और उसके साथ में आधा इंच में रेड लाइन और ब्लू लाइन की पट्टी लगी हुई होती है। इंस्पेक्टर एक पुलिस स्टेशन यानी कि एक पुलिस थाने की सबसे टॉप पोस्ट होती है। कुछ स्टेट्स में इंस्पेक्टर एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट में काउंट होता है। बाकी कुछ स्टेट्स में ये नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट में काउंट होता है। इंस्पेक्टर के नीचे की सभी पोस्ट नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं और इंस्पेक्टर के ऊपर की सारी पोस्ट गजेटेड पोस्ट होती हैं। इंस्पेक्टर के ऊपर आती है DSP यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट। इस पोस्ट में यूनिफॉर्म के शोल्डर पर 3 स्टार्स लगे हुए होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि DSP की वर्दी में जो स्टार्स लगे हुए होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। इसके नीचे की सभी पोस्ट में जो स्टार्स लगे हैं वो येलो कलर के होते हैं। अगर आपने कभी ACP या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी नाम सुना हो तो ACP भी DSP की इक्विवेलेंट यानी कि बराबर की रैंक होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह में ACP की पोस्ट होती है। DSP के ऊपर आता है ASP यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ASP एक प्रोबेशनरी रैंक होती है यानी कि जब UPSC से IPS की एग्ज़ाम देकर कोई IPS ऑफिसर बनता है और ट्रेनिंग लेने आता है तब उन्हें ट्रेनिंग पीरियड में ये रैंक दी जाती है। अगर ऑफिसर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में है तो उनके शोल्डर पर एक सिंगल स्टार होता है और उसके नीचे IPS लिखा होता है, लेकिन उसके नीचे कोई भी रेड या ब्लू स्ट्रिप नहीं होती। वैसे ही सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में 2 स्टार के साथ में IPS लिखा होता है और थर्ड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में 3 स्टार के साथ में नीचे IPS लिखा होता है। ASP के बाद में आती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एडिशनल SP की पोस्ट। इस पोस्ट में शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ होता है जो कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। इसके साथ में ना कोई स्टार होता है ना ही कोई रेड या ब्लू स्ट्रिप होती है, बस नीचे IPS लिखा होता है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्ट एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट के बराबर मानी जाती है। इसके बाद में आती है SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट। इस पोस्ट में शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ होता है और साथ में एक स्टार होता है, नीचे IPS लिखा होता है। जो छोटी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहाँ पर SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेड माने जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी बड़ी थोड़ी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होती हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेड SSP होते हैं। SSP यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये पोस्ट SP की रैंक के ऊपर होती है।
एसएसपी की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इसके अलावा एक पोस्ट और होती है डीसीपी, जिसे हम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। डीसीपी की पावर डिस्ट्रिक्ट हेड की पावर के बराबर ही होती है, यानी जो पावर छोटे डिस्ट्रिक्ट में एसपी या बड़े डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी के पास होती है वही एक डीसीपी की पावर होती है। लेकिन डीसीपी की पोस्ट केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को मिलती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई स्टेट लेवल की एग्ज़ाम देकर डीसीपी, एसपी या एसएसपी बनता है तो उनके शोल्डर बैच पर उस स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है। लेकिन अगर कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम देकर डीएसपी, एसपी या एसएसपी बनता है तो उनके शोल्डर बैच पर आईपीएस लिखा होता है। डीसीपी, एसपी और एसएसपी की पोस्ट के ऊपर आती है डीआईजी की पोस्ट। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी की यूनिफॉर्म पर एक अशोक स्तंभ होता है और साथ में 3 स्टार्स के नीचे आईपीएस लिखा होता है। डीआईजी के पास में एक स्पेशल कार भी होती है। इस कार के आगे एक ब्लू प्लेट लगी होती है जिस पर एक सिंगल स्टार बना हुआ होता है। साथ में गाड़ी के बोनट पर एक ट्रायंगुलर फ्लैग लगा हुआ होता है रेड और ब्लू कलर का। डीआईजी के पोस्ट के ऊपर आती है आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट। इनकी वर्दी पर एक स्टार के साथ में एक स्वार्ड और बैटन क्रॉस में लगे हुए होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इनको जो स्पेशल गाड़ी मिलती है उस गाड़ी के आगे ब्लू प्लेट पर 2 स्टार्स के साथ में एक रेड और ब्लू कलर का पेंटागन फ्लैग होता है। इसके बाद में आती है एडीजी या फिर एडीजीपी की पोस्ट, जिसे हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कह सकते हैं। इस पोस्ट में यूनिफॉर्म पर एक अशोक स्तंभ के साथ में एक स्वार्ड और बैटन क्रॉस में लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। एडीजीपी को स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है। इनके पास में भी एक स्पेशल गाड़ी होती है। उस गाड़ी के आगे ब्लू प्लेट पर 3 स्टार लगे होते हैं और बोनट पर एक रेड और ब्लू कलर का रेक्टेंगल फ्लैग लगा होता है। इसके बाद में आती है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट। इस पोस्ट में यूनिफॉर्म पर शोल्डर पे वैसे ही अशोक स्तंभ और स्वॉर्ड और बैटन क्रॉस में लगे होते हैं, साथ में नीचे आईपीएस लिखा होता है, जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडीजीपी की पोस्ट में होता है। लेकिन फिर भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी की पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडीजीपी की पोस्ट के ऊपर मानी जाती है। इनके पास जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में भी वैसे ही सिंबल्स होते हैं जैसे एडीजीपी की गाड़ी में होते हैं। गाड़ी के आगे ब्लू प्लेट के ऊपर 3 स्टार्स और बोनट के ऊपर एक रेक्टेंगल रेड और ब्लू कलर का फ्लैग। इन सभी रैंक्स के बाहर एक रैंक और होती है जिसे वैसे तो पुलिस रैंकिंग में काउंट नहीं किया जाता है। इस पोस्ट को हम डीआईबी यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट के नाम से जानते हैं। डीआईबी की पोस्ट जनरली उन्हें दी जाती हैं जो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। इनकी पोस्ट में यूनिफॉर्म के शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ के साथ में एक स्टार भी होता है और साथ में स्वॉर्ड और बैटन क्रॉस में लगे हुए होते हैं। इसके नीचे आईपीएस भी लिखा होता है। इन्हें जो गाड़ी मिलती है उस गाड़ी के आगे ब्लू प्लेट पर 4 स्टार्स होते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग होती है जो बहुत ही रेयर लोगों को मिलती है।